गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने अपनी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर ली है और आज हम प्रश्नावली 1.3 पर चलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.3 ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको चिन्ह का और मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए और आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। बस उसके बाद आपके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। कि आपको गुणनफल का मतलब होता है गुणा ही आपको करनी है। तो ए प्रश्न में लिखा हुआ है 3 गुणा माइनस का 1। तो देखिए मल्टीप्लाई कितनी आसान होती है। 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही कम 3 और माइनस का चिन्ह रहेगा साथ में। तो देखिए ये इन्होंने हल किया हुआ है यहाँ इस तरीके से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर बी आता है। बी भी बिल्कुल सिंपल है। -1 इसकी गुणा करनी है 225 में। भाई 225 की गुणा 1 में करेंगे तो आपके पास आएगा 225 और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा ही आपके। तो इस तरीके से इन्होंने हल किया है क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। -21 गुणा में है -30। देखिए सबसे पहले तो आपको गुणा करनी है इस 24 की इस 30 में। आप गुणा सिंपल करके देख सकते हो। यहाँ गुणा 24 अगर जिसको 24 का पढ़ा याद होगा याद तो वो सिंपल भी कर सकता है। 24 का पढ़ा 3 बार पढ़े। 24 ही कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया अच्छा 21 दिया हुआ है। देखिए 24 नहीं है 21 दिया हुआ है। 21 की मल्टीप्लाई -21 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है -30 से। तो 21 का पाड़ा पढ़िए। 21 ही कम 21, 21 दूनी 42, 21 दिया 63। तो 63 तो आ चुका है। चूंकि यहाँ 0 है तो आपको एक 0 यहाँ लगानी पड़ेगी। अब देखिए माइनस और माइनस, जब आप माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो आता है प्लस। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सी हल हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी कैसे हल किया है। डी को बिल्कुल ऐसे ही हल किया है। 316 की गुना 1 में की, 316 ही कम 316 और माइनस हो गया है प्लस। क्वेश्चन नंबर ई देखिए गुणा। तो अगर आपके पास बहुत सारी संख्या मान लीजिए 18 गुना 6 गुना 3 गुना और लास्ट में मैं 0 कर दूं तो इसका मतलब है ये सब का मान भी क्या कर देगा 0 0 ही कर देगा। तो ई को तो इतनी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 0 मल्टीप्लाई में आ चुका है। तो आप इसको क्या कर दोगे सिंपल सॉल्यूशन में 0 कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं एफ। ये एफ है हमारा। इसमें भी आपको क्या करनी है सबकी गुणा करनी है और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। या मतलब आप सिंपल ऐसे कर सकते हो कि पहले आपने क्या किया। सबसे पहले आप करते हो 12 की माइनस लिखा हुआ है -12 गुणा माइनस के 11 गुणा 10। तो सबसे पहले आप गुणा करते हैं 12 की और 11 की। तो 12 और 11 की गुणा करने के बाद आपके पास आता है 132। माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। तो गुणा करते हैं फिर 10 से। तो 10 से गुणा आप सिंपल करते हैं 1320। इसी तरीके से उन्होंने ये हल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए ये भी मल्टीप्लाई का है। 9 को एज इट इज़ रखिए और इन दोनों को मतलब पहले तो अब इन्होंने पर्सन उतारा फिर 9 को एज इट इज़ रखा। 6 गमजे 6 दूनी 12 36 18। पहले 18 में गुना की उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो चुका है। तो 18 का जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा प्लस आएगा। फिर 18 का पाड़ा चलता है 9 में 18 नंबर 162। तो देख रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई किए हैं बिल्कुल सिंपल। यहाँ देखिए एच में पर्सन उतारा पहले आपने। पहले तो क्या किया 18 की गुना 5 में किया 18 पंजे 90 और फिर ब्रैकेट के अंदर -4 को ऐसे ही रखा रहने दिया। तो जैसे ही आप 90 की गुना 4 में करते हैं तो आपके पास आता है 360। और देखें यहाँ माइनस का चिन्ह साथ में है 4 के तो आप माइनस का चिन्ह इसके साथ लगाओगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई। तो क्वेश्चन नंबर आई भी इसी तरीके का है। मल्टीप्लाई आपकी सिंपल है बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है आप देखो यहाँ इन्होंने इन 3 स्टेप की मल्टीप्लाई सबसे पहले कर ली है। देखिए जहाँ भी आपके पास एक माइनस का चिन्ह आएगा मान लीजिए पूरे ही पर्सन में एक माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब है उत्तर में माइनस आएगा। जहाँ आपके पास पर्सन में 2 माइनस होंगे इसका मतलब है माइनस और माइनस कैसे हो जाएगा प्लस।
फिर अगर आपके पास 3 आते हैं माइनस के चिन्ह कहीं तो फिर वो कैसा हो जाएगा माइनस। फिर अगर आपके पास 4 आते हैं तो वो फिर से क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है जब भी माइनस चिन्ह, अब देखिए माइनस चिन्ह, अगर माइनस चिन्ह की संख्या विषम है, अगर माइनस चिन्ह की संख्या विषम है, विषम तो आप लोग जानते हैं 1 3 5 7, तो इसका मतलब है आंसर में आपको माइनस चिन्ह मिलेगा। और अगर सम संख्या है माइनस चिन्ह की, नेगेटिव साइन की सम संख्या है जैसे 2 4 6, तो इसका मतलब है उसका मान कैसा हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जे देखिए लिखा हुआ है -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1। तो सबसे पहले तो क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 6 गम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की है इन्होंने। अच्छा यहाँ से माइनस हटा दिया, यहाँ ये माइनस मत लगाइएगा, यहाँ इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है क्वेश्चन को 2 गुना -1, तो 2 की गुना 1 में करते हैं, 2 एकम 2 और माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह, तो 18 कम 18 18 दूनी 36। ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ मिस्टेक कर रखा है लिखने में। देखिए इसको आप ऐसे लिखिएगा -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। तो हम इसको सोल्व करते टाइम आपको यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है, यहाँ माइनस का चिन्ह ही रखना है -2। लेकिन जब हम 18 की गुना 18 कम 18 18 दून 18 6 कम 6 6 दूनी 12 36 18, ये 18 चिन्ह प्लस का आएगा, और ये भी 2 एकम 2, ये भी कैसा आएगा प्लस का। तो यहाँ चिन्हों को सही कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि जो आपके पास LHS में है क्या वो आपके पास RHS में मान है या फिर कुछ मिस्टेक उसमें हो रही है। तो देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पर। लिखा हुआ है 18 गुना 7 प्लस और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -3। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, और इधर लिखा हुआ है 18 गुना, आप ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा -4, यहाँ -3 नहीं है, इसको यहाँ से काट देना और यहाँ लिखना -4। तो देखिए सबसे पहले लिया आपने LHS लेने के बाद 18 की गुना की अंदर 7 में प्लस, फिर 18 की गुना की -3 में। तो LHS इन्होंने 18 की गुना जब आप 7 में करते हो तो 18 7 126, और 18 कम 18 18 दून 36 18 तिया 54। लेकिन जब 18 की गुना इन्होंने 4 में की है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये LHS है और ये है RHS। जो आपका प्रश्न, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन यहाँ से आप इसको सही सही नोट करना। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, 18 गुना 7 प्लस -3 ब्रैकेट बंद, उसके बाद बराबर है, और बराबर में दिया हुआ है 18 गुना 4 ब्रैकेट ऐसे। ये आपको क्वेश्चन नंबर ए लिखना है ये। उसके बाद आप इसको सोल्व करोगे। इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है RHS और उसके बाद ली हुई है LHS। तो आप इसको इन दोनों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, बस वही बराबर दिखाएंगे हम। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। इन्होंने क्या किया, इस वाले टर्म को गलत लिखा, इतने इस टर्म को इतने को मिस्टेक किया हुआ है। तो 18 गुना 4 और 126 प्लस ब्रैकेट के अंदर 18 कम 18 36 18 तिया 54। तो जब हम इसकी गुना करते हैं तब भी हमारे पास 72 आता है, और जब हम इसको इसमें से घटाते हैं तब भी 72 आता है। तो आपके पास LHS किसके बराबर हो जाती है, RHS के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। तो क्वेश्चन नंबर बी देखिए हमारा ये है। देखिए यहाँ जहाँ इन्होंने माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेना। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, LHS रखा और बराबर करके रख दिया RHS। सबसे पहले तो हमने इधर मल्टीप्लाई की, ये हमारे पास है ये 21 एज इट इज़, -4 और -6 हैं तो ये हो जाएंगे -10। फिर
हम इधरले वाले को सोल्व करते हैं। 21 की गुना 4 में किया, 21 चौक 84 होते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया है, फिर प्लस 21 छिक्का 126, माइनस और माइनस प्लस। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 210 आता है, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, 210 आता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 2 आज हल हो चुके हैं। जिसको जिस भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चा ज़रूर पूछ लिया करे। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे। धन्यवाद।